हेलो एवरीवन, मैं जोगिंदर सिंह शेखावत आपके लिए आज एक खास सेशन लेके आया हूँ और ये है हमारे स्टूडेंट अंकिता कुमारी के साथ। इनका हाल ही में आरएससीबी के लिए सिलेक्शन हुआ है और आप पहले भी इन्हें देख चुके होंगे। इन्होंने पहले भी आपने इनके साथ सेशन देखा है जिसके अंदर इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, कैसे इन्होंने तैयारी करी, ग्रेजुएशन के बाद कैसे अपनी तैयारी को मैनेज किया, एक टाइम गैप आने के बाद भी इस एग्जामिनेशन में ये क्लियर कर पाए। तो आज के सेशन में सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ अंकिता, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब मेरा आज का सेशन आपसे दो बातों पर है, दो स्पेसिफिक मुद्दों पर है। एक तो ये है, देखिए कि बहुत से गर्ल एस्पिरेंट जो आपको देख के सोचेंगे भी हम आरएससीबी में लगे, हम भी एग्जामिनेशन में जाएं, क्योंकि पहले से अपन टेक्निकल एजुकेशन में है तो बाहर आप स्टडी करते हैं, घर से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, तो बहुत से स्ट्रगल्स आते हैं। और खासकर अगर मैं कहूँ तो गर्ल्स एस्पिरेंट को थोड़े और स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सोसाइटी, घर, तैयारी, घर से दूर और काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मेरा खास आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपने इस दौरान घर से दूर रह के कॉलेज के बाद प्रिपरेशन करते समय कौन कौन से आपके साथ सामने ऑब्जेक्टिव्स आए, कौन कौन से ऑब्स्टिकल आए और कैसे उनको तैयारी में आपने पार किया? सर मैं मतलब घर से दूर ही रही हूँ। मतलब ये जैसे बीटेक मैंने एनआईटी पटना से की, तो भी मैं 4 साल बाहर ही थी, पटना में थी। तो सर दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, मतलब कि ऐसा इशू होता है कि कभी मन नहीं लग रहा, घर की भी याद आती है सर। तो लेकिन वो पढ़ाई को लेके जैसे घर वालों का इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आपको करना है, वो अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो वो जैसे उसके बाद में मैंने यहाँ पे कोचिंग करने के लिए मैं यहाँ जयपुर में आई थी, ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया मैंने। तो यहाँ पे हॉस्टल मैंने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, बट यहाँ पे जैसे खाना सूट नहीं होता है फूड का एक सर। इश्यू रहता है फूड हमेशा। का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, और मेरा थोड़ा मेडिकल हेल्थ इशू भी चल रहा था। तो बीच बीच में जैसे क्लासेज मैं कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन बीच बीच में मेरा हेल्थ इशू चल रहा था कि कभी जैसे पेट की दिक्कत थी ज़्यादातर, खाने खाने की, जैसे फूड पॉइजनिंग फूड हो गया। रिगार्डिंग, हाँ। तो जैसे जैसे कभी कभी क्लासेस मिस हो जाती थी बीच में, तो लेकिन यहाँ पे जैसे मैं सर से बात करती थी तो मुझे उस जैसे जो क्लासेस मेरी छूट गई उसका मुझे रिकॉर्डिंग या लाइव क्लासेस घर पे देखने के लिए मिल जाता था। सर ने बहुत मतलब कोचिंग सर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था कि आपको जैसे अगर आपकी क्लासेस छूट रही हैं तो आप उसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो उसका भी मेरा मतलब था कि अगर एक मेरी क्लास ही छूट गई तो मैंने उसका ऑनलाइन ले लिया, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट था। हाँ, इसका मैं आपको बता देता हूँ बच्चों की भी, जैसे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे अंकिता ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी वजह से हेल्थ इश्यूज या कोई भी कारणवश इनकी क्लासेस ऑफ हो गई या फिर नहीं ले पाए, तो प्रेफरेबली उनको उसी क्लास, उसी बैच का जो ऑनलाइन वीडियोस हैं वो इनको अवेलेबल करवा दीजिए ताकि ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ऐसा नहीं कि वो 2-5 दिन अगर ये किसी वजह से नहीं पढ़ पाए तो, और लेकिन उसके लिए इन्होंने बराबर उसका पूरा का पूरा, जैसे आज की क्लास नहीं ले पाए, 2 दिन बाद भी अगर ले पाए तो उस पूरी क्लास को पढ़ना, उसमें पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को सीखना, रेगुलर प्रैक्टिस करना, और फिर उनके डाउट सेशन भी आप फैकल्टी से अरेंज करके पूछ लेते थे, या जब भी आप दोबारा से ज्वाइन कर पाए, वापस आ पाए। तो ये एक फीचर जरूर रहता है, ये खास है क्योंकि, और लेकिन ये उनके लिए जैसे किसी कारण से अगर आपने ऑफ कर दिया तो आपको ये सहूलियत दे दी जाती है कि आप उस चीज़ को कवर कर पाए। और वो भी एक आपकी गैप नहीं रहा, वो सब्जेक्ट के बीच में बचा नहीं, वो आपने कवर कर लिया पूरा। यस सर, जैसे बीच में जो छूट जाता है वो अगर कवर नहीं हो पाता है तो आगे की क्लासेस लेने का कोई मतलब नहीं रहता। फिर वो ना तो समझ में आती हैं, और फिर वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारा छूट गया, वो मन में वही रहता है कि ये सब्जेक्ट बीच में हाँ, छूट फिर गया तो वीक रह पूरा गया ऐसा हाँ लगता वीक है। रह गया हमारा सब्जेक्ट। इसलिए ऑनलाइन ले लेती थी। उसके बाद में जो मेरा सब्जेक्ट मतलब जो तो जिस दिन का मेरा छूट गया क्लासेस, वो दिन मैंने ऑनलाइन ले ली। उसके बाद में अगले दिन कंटिन्यू मैंने ऑफलाइन की, तो मुझे वो दिक्कत नहीं हुई कि आज समझ में नहीं आ रहा या हाँ, वो फिर कुछ गैप भी वो इशू, गैप गैप नहीं नहीं है, रहा। लेकिन इसके लिए इन्होंने घर पे उसे यस कवर सर। किया, बस वही यस सर। सबसे इम्पोर्टेंट है। यस सर। एक दूसरा मेरा क्वेश्चन और था कि भाई जब आप पढ़ते हैं तो आपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ लिया, नोट्स प्रिपेयर कर लिए, Yes, अब जब असली स्ट्रगल स्टार्ट होता है वो होता है कोचिंग आपकी खत्म हो गई उसके बाद, या फिर आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया उसके बाद, उसको कैसे मैस्मराइज करें? सभी कहते हैं सर हम भूल जाते हैं, जो बड़ा स्वाभाविक सी बात है। आपने कुछ पढ़ा है, आप भूलेंगे क्योंकि आप दूसरी और चीज़ उसमें पढ़ रहे हैं। तो ये जो भूलना है कि हम भूल जाते हैं, जैसे अंकिता ने पहले बोला भी कि भाई भूलते कुछ नहीं हो, आपके सबकॉन्शियस में रहता है, जैसे ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो आपके वो कॉन्सेप्ट वापस से दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि आप जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, Yes, sir. और जो नए बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी ये सोचते हैं कि कैसे बनाए, सब कहते हैं शॉर्ट नोट से पढ़िए, हर एक टॉपर्स आपकी तरह सभी बोलते हैं कि मैंने शॉर्ट नोट से पढ़ाई करी, टेस्ट सीरीज लगाई, अच्छे क्वेश्चंस किए और सिलेक्शन हो गया। Yes, बड़ा sir. सिंपल लगता है सुनने में कि बस इतना ही करना है,
बट वो शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि बार बार आप उन रजिस्टर्स को नहीं पढ़ सकते और इतने सारे रजिस्टर हो जाएंगे, तो फिर कैसे आप अपने खुद के सेल्फ जो आपकी शॉर्ट नोट्स हैं वो प्रिपेयर कैसे किया आपने? और सबका तरीका अलग होता है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आपका क्या इसमें जर्नी रहा, उसको थोड़ा सा शेयर करें। सर जैसे मतलब हमारी क्लासेस चल रही हैं तो जो भी सब्जेक्ट चलता है उसमें सर स्टार्टिंग से ही बता देते हैं, मतलब जैसे जैसे जो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या फिर इम्पोर्टेंट जो लाइंस होती है सर खुद उसको हाईलाइट करके लिखवाते हैं। और अगर हम जैसे किसी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस देखो, उसमें मतलब कि पुराने पेपर्स देखो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे पता चल जाता है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। उसके बाद में वही रहता है कि आपको जो मतलब आपने जो देखा पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दिमाग में वैसा ही चल रहा है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सर उसमें बता देते हैं कि इम्पोर्टेंट ये लाइन है उसमें, या फिर जो भी कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया या फिर इम्पोर्टेंट जैसे नोट्स नोट करके भी लिखवाते हैं सर, अलग से नोट करके लिखवाते हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं कि आप उसको एक अलग पेज में लिख लो, जैसे क्योंकि नोट्स तो मोटे मोटे हो जाते हैं, पढ़े नहीं जाते हैं। उसका ये रहता है कि आप जैसे एक पूरा बुक है उसका आप 10-15 पेज में उसका पूरा मतलब जैसे जैसे जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है या इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उसको एक अलग पेज में लिख लिया। मतलब तो सारे उसमें सब्जेक्ट्स का हम एक ही हाँ रजिस्टर सारे ऐसा बना सब्जेक्ट लें में हाँ कि जिसमें उसमें आपके पास बस वो एग्जाम से कुछ दिन पहले जब भी पढ़ना हो तो हाँ सर रिवीजन कर लें हाँ उसका। सर क्योंकि जैसे एकदम से आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कोई दूसरी स्टेट वैकेंसी आ गई, तो उस समय क्या होता है, एकदम से लगता है कि इतना सारा सिलेबस एकदम से 2 महीने में कैसे करें। तो वहाँ आपकी मदद कौन करते हैं? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट क्योंकि नोट्स उनको पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरा सब्जेक्ट सिलेबस पूरा हो गया है, अब बस PYQs लगा लेता हूँ, टेस्ट सीरीज लगा लेता हूँ, ताकि इस एग्जाम स्पेसिफिक मैं अलग से कर पाऊँ। इसलिए मतलब शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर स्टूडेंट को खुद से बनाने चाहिए, और क्योंकि सबका अपना अपना होता है कि उसे कौन से सर क्वेश्चंस याद रहेंगे। खुद से जो बनाते हैं ना वो उसमें याद रहता है कि जैसे हमने एक तो पूरा नोट्स पढ़ा, उसको पढ़ के हम जो कि वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसमें हमें याद रहता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ क्या लिखी है, इसका क्या मतलब है। अगर हम शॉर्ट में भी उस चीज़ को लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने क्या लिखा है बिल्कुल। उसमें। और फिर वो जैसे शॉर्ट नोट्स पढ़ा, अगर कोई पेपर आ रहा है तो शॉर्ट नोट्स पढ़ा, उसकी फिर टेस्ट सीरीज लगाई। और देखिए वो टेस्ट सीरीज में भी अगर हमें लगा कि अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमें कुछ नई सीखने को मिल रही हैं, हमें नहीं आया या पहले नहीं उनको पढ़ा, आप उसको अपडेट आप करें। उसमें अपडेट कर लो तो वो बेस्ट यानी रहेगा। आपके नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों रेगुलर अपडेट होते यस रहते सर हैं एग्जाम तक, और उसके बाद में फाइनली सिलेक्शन हो जाना है यस और सर फिर लाइफ बिल्कुल आसान है। यस सर जैसा अभी बड़ा अच्छा फील कर पा रहे होंगे कि एक हाँ बार सर हो गया, बहुत पेपर अच्छा। हो गया, रिजल्ट हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, बस अब ठीक है। तो ठीक है अंकिता, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो और मच सर। मैं सभी बच्चों से भी कहूंगा कि सेशन में कुछ चीज़ें जो इन्होंने वर्सेटाइल सभी की तैयारी के लिए कही है उन पर थोड़ा सा गौर फरमाएं और उसके अकॉर्डिंग लाइफ में मोटिवेटेड होकर आप तैयारी करें। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।